हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की वीडियो में कुछ हम नया सीखने वाले हैं। देखते हैं क्या है। चेहरे पर लकीरें आ रही हैं। चेहरे पर लकीरें आ रही हैं, जैसे फाइन लाइन आ जाती है उसको। चेहरे पर लकीरें आ रही हैं। नवरात्रि आ रही है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बारिश आ रही है। मेरा बर्थडे आ रहा है। कमरे में खुशबू आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज़। फ़ोन पे बोलता है ना, अब आ रही है मेरी आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है, ऐसी क्वेश्चन। मुझे बुखार आ रहा है। ट्रेन आ रही है। मुझे एक आइडिया आ रहा है। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम बोलते हैं आ रही है, आ रहा है। तो इन सभी में आ रहा है कमिंग यूज़ करेंगे, लेकिन इन सभी सेंटेंसेस में कमिंग का यूज़ नहीं करना है। आ रही है, आ रही है, इसके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करने वाले। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बता दूं आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं बताने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है अपना। सेंटेंस क्या है, कमिंग वाले नहीं है। अगर लगाते हैं कमिंग तो सारे सेंटेंसेस हमारे गलत हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एग्ज़ाम आ रही है। बोलते हैं ना, आए दिन बोलते हैं एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है। नवरात्रि आ रही है। तो कोई भी चीज़ इस तरह से आ रही है तो ऐसा नहीं बोलेंगे एग्ज़ाम इज़ कमिंग। एग्ज़ाम इज़ कमिंग नहीं बोलेंगे। नवरात्रि इज़ कमिंग गलत है। क्या बोलेंगे? सेंटेंस टोटली गलत। क्या आएगा? एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है नज़दीक। एग्ज़ाम नज़दीक है या एग्ज़ाम नज़दीक है, इसको हम कहें कि एग्ज़ाम आ रही है। एक ही बात हुआ ना, हमारे बोलने का तरीका है। एग्ज़ाम आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर, है ना। एग्ज़ाम नज़दीक है तो भी यही मीनिंग है। बोलने का हमारा तरीका है। तो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा। नवरात्रि आ रही है, तब भी कोई फेस्टिवल कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नवरात्रि इज़ अराउंड द कॉर्नर। नवरात्रि इज़ अराउंड द कॉर्नर। नवरात्रि आ रही है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे तुम्हारी याद। याद को कई बार याद सुनते ही रिमेंबर आता है ना, रिमेंबर। पर वो रिमेंबर यूज़ नहीं, यहाँ पर हम करेंगे आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। बारिश आ रही है। बारिश आने के लिए, है ना, बारिश आ रही है, बारिश हो रही है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। क्लियर। पानी आ रहा है, बारिश आ रही, इट इज़ रेनिंग। ओके। मेरा बर्थडे आ रहा है। माई बर्थडे इज़ कमिंग अप। सिर्फ कमिंग नहीं लगाएंगे, कमिंग के साथ आपको अप लगाना है। कमिंग अप। ट्रेन आ रही है ना। कई बार हम प्लेटफॉर्म पर भी अनाउंसमेंट होता है तो हम सुनते हैं, ठीक है। तो द ट्रेन इज़ अराइव। कोई भी व्हीकल आता है, ट्रेन इज़ अराइविंग, बस इज़ अराइविंग, ठीक है। कोई भी व्हीकल है आपको अराइविंग का यूज़ करना है। ओके। चेहरे पर लकीरें आ रही है ना। फाइन लाइन आ जाती है। किसी को चेहरा देखते हैं तो हम बोलते हैं अरे चेहरे पे लकीरें आ रही हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चेहरे पे लकीरें आ रही हैं। क्या बोलेंगे? योर फेस इज़ गेटिंग रिंकल्स। योर फेस इज़ गेटिंग रिंकल्स। ओके, नेक्स्ट। आपका फ़ोन आ रहा है। तो फ़ोन कोई चल के आने वाली बात नहीं कि फ़ोन चल रहा के आ रहा है, नहीं। क्या बोलेंगे? योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है या तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। क्या बोलेंगे? योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। लो, आपका फ़ोन आ रहा है। योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, लो, ठीक है। दूध में उबाल आ रहा है। दूध उबल रहा है। हम बोले दूध में उबाल आ रहा है, कैसे बोलेंगे? द मिल्क इज़ बॉइलिंग। अब बंद कर दो। द मिल्क इज़ बॉइलिंग, ठीक है। दूध में उबाल आ रहा है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया? आ रहा है, ठीक है। आ रहा के लिए यहाँ पे कमिंग नहीं यूज़ करेंगे। द मिल्क इज़ बॉइलिंग। मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? आ रही है, कमिंग नहीं। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग स्लीपिंग। आई एम गेटिंग स्लीपी। आई एम गेटिंग स्लीपी, ठीक है। अब गेटिंग की जगह आप फीलिंग भी लिख सकते हो। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अंडरस्टैंड? ओके। मुझे बुखार आ रहा है। मुझे बुखार आ रहा है। आ रहा है के लिए कमिंग नहीं यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करने हैं?
आई एम हैविंग फीवर। अब यहाँ ध्यान रखना है, कोई भी बीमारी हो रही है, बीमारी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैविंग। अगर मुझे जुकाम हो रहा है तो आई एम हैविंग कोल्ड। ठीक है, कुछ भी बीमारी का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, या मुझे ये आ रहा है। यहाँ पे क्या है, आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग, मुझे बुखार आ रहा है। ठीक है, तो आई एम हैविंग फीवर। नेक्स्ट हम देखें, अब आ रही है मेरी आवाज़। कई बार हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूछ रहे थे कि मेरी आवाज़ आ रही है, आर यू गेटिंग माई वॉइस नाउ। अब तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ऐसा पूछते हैं। ठीक है, कट कट के आ रही है, अब आ रही है आवाज़ मेरी, तो क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग माई वॉइस नाउ। आपको अब मेरी वॉइस आ रही है। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, जब भी कोई अब टाइम है, टाइम के बीतने के साथ, वक्त के लिहाज से, मौसम, कोई तारीख है, जैसे मैं कोई भी ऐसे समय निकल रहा है, कोई इवेंट आने वाला हो, या वक्त गुजरेगा तो कोई चीज़ करीब आएगी वक्त के गुजरने पर, तब हम यूज़ करते हैं अप्रोचिंग का। क्लियर? जैसे ये कहें कि मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो माई एनिवर्सरी इज़ अप्रोचिंग, मेरी एनिवर्सरी आ रही है, माई एनिवर्सरी इज़ अप्रोचिंग। एग्ज़ाम आ रही है, अब आप सोचोगे कि एग्ज़ाम आ रही है, समय बीतने के साथ कोई चीज़ नज़दीक आ रही है, तो मेरी एग्ज़ाम आ रही है, तो था आगे मैंने आपको बताया था कि अराउंड द कॉर्नर आएगा, तो वो भी समय बीतने के साथ ही, दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो हम इन सब में क्या यूज़ करते हैं, अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, उसी तरह से अराउंड द कॉर्नर की जगह आप अप्रोचिंग भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सही। ठीक है, एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है या एग्ज़ाम आ रही है, तो एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग। क्लियर हो गया? अप्रोचिंग का यूज़ हम कब करने वाले हैं, समय बीते, जो चीज़ नज़दीक आए तब। माई बर्थडे इज़ अप्रोचिंग, मेरा बर्थडे आ रहा है समय बीतने के साथ, है ना, तब ऐसे यूज़ करेंगे, तो वो भी सही है, ये भी सही। माई बर्थडे इज़ कमिंग अप, बिल्कुल सही है। माई बर्थडे इज़ अप्रोचिंग, ये भी सही है। क्लियर? डाउट क्लियर कर दूँ, फिर कहीं आपको ऐसे लगे कि यहाँ तो अप्रोचिंग ही बताया था मैम ने, तो फिर ये ना डाउट ना रहे कि अप्रोचिंग की जगह ये भी तो आ सकता है, आ सकता है, अराउंड द कॉर्नर भी आ सकता है, एंड अप्रोचिंग। कमरे में खुशबू आ रही है, तो खुशबू आ रही है, तो खुशबू इज़ यानी फ्रेग्रेंस इज़ कमिंग नहीं होगा, क्या बोलेंगे सेंटेंस, देयर इज़ फ्रेग्रेंस इन द रूम, देयर इज़ फ्रेग्रेंस इन द रूम, रूम के अंदर फ्रेग्रेंस है या रूम में खुशबू आ रही, फ्रेग्रेंस आ रही है, सेम बात है। क्लियर? चलिए, ये फिल्म कब आ रही है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये फिल्म कब आ रही है। फिल्म कब आ रही है, व्हेन विल दिस मूवी रिलीज, रिलीज यानी आना हुआ, मार्केट में कब आएगी। ठीक है, रिलीज़ का मतलब रिलीज़ होना। ठीक है, व्हेन विल दिस मूवी रिलीज। ओके, चलिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, यहाँ पे क्या, आई एम गेटिंग एंग्री। अब मैंने आगे बताया था कि ऐसे बॉडी से रिलेटेड कुछ है, तो आप यहाँ पे फीलिंग भी लिख सकते हो, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री, दोनों सही है, दोनों भी सही है। ठीक है, चलिए, मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पानी गर्म आ रहा है, पानी गर्म आ रहा है, क्या लिखेंगे, हॉट वाटर इज़ फॉलिंग, हॉट वाटर इज़ फॉलिंग, कमिंग नहीं आए, हॉट वाटर इज़ कमिंग नहीं, हॉट वाटर इज़ फॉलिंग। क्लियर? नल में से पानी गिरता है, फॉलिंग लिखेंगे। ठीक है, हॉट वाटर इज़ फॉलिंग। चलिए, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए। ठीक है, आपको यहाँ पे कमेंट में करना है, दिवाली आ रही है उसको क्या लिखेंगे। ठीक है, 2 तरह से हम बना सकते हैं इसको, दोनों तरह से ये भी बताया मैंने आगे। कमरे में मधु आ रही है, मधु कमरे में आ रही, तो कोई भी व्यक्ति है ये बाहर से अंदर आता है, तो हम एंटरिंग का यूज़ करेंगे, एंटरिंग इनटू नहीं, सिर्फ एंटरिंग, एंटरिंग इनटू नहीं करेंगे, क्या करना है, एंटरिंग। मधु इज़ एंटरिंग द रूम, मधु इज़ एंटरिंग द रूम। ठीक है, एंटरिंग की जगह अगर आपको कमिंग का यूज़ करना है तो कमिंग इनटू आएगा, अगर इसकी जगह आप
कम का यूज़ करना चाहते हैं तो कमिंग इनटू। क्लियर? अगर करना चाहे तो ये भी सही है, पर एंट्रिंग की जगह ये करना। मधु इज़ एंट्रिंग द रूम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, मुझे चेस खेलना नहीं आ रहा है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, चेस खेलना नहीं आ रहा है, चेस खेलना नहीं आ रहा है, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, ओके। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, देखिए सब में आ रहा है ना। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, कमिंग नहीं आया यहाँ पर, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या, आई कांट ड्राइव अ कार। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये क्या है, एक तरह की एबिलिटी, आपकी क्या है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, आपकी क्षमता बताने वाली बात है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, है ना, ये वाली है। मुझे ये चीज़ करना नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है, मुझे खुद से सोचना नहीं आ रहा है, मुझे उसे बताना नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ ऐसे इस तरह आ रहा है, मतलब कोई चीज़ आपको नहीं आ रही करनी, तब हम इस तरह से कांट का यूज़, कैन का यूज़ करके उसको एक्सप्रेस करेंगे, सेंटेंस फ्रेम करेंगे। कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा के लिए क्या लिखेंगे, ये नहीं, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।